यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पाठगत प्रश्नोत्तर है। पहला है, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तो उत्तर है हाँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। डोबेराइनर के त्रिक है जो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ रे संगीत के स्वर में है। अब दूसरा क्वेश्चन है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। दूसरा, यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। तीसरा, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके थे। अब क्वेश्चन नंबर है 3, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा, अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान न होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होने लगा। तीसरा, दो तत्वों को एक साथ रखा गया है, जैसे कोबाल्ट और निकेल, सी और La। नंबर 4, असमान तत्वों को एक साथ रखा गया एवं समान तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कोबाल्ट तथा निकेल को FCl तथा H के साथ रखा गया और Fe को CO तथा Ni से दूर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो के पोटेशियम और कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिका और बेरियम। उत्तर, तत्व यहाँ लिखा हुआ है जो कि दिया है और ऑक्साइड के सूत्र K का हो जाएगा K2O और C का हो जाएगा CO2 और Al का हो जाएगा Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, Si का हो जाएगा SiO2 और Ba का हो जाएगा BaO। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, 2 उदाहरण हैं एस्केडियम एवं जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? उत्तर, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। पहला, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। दूसरा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तीसरा, तत्वों के हाइड्राइडों एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्तर, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई और ये गैसें क्रियाशील नहीं होती है, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर, पहला है, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है और इसका गुणधर्म क्षार धातुओं समूह 1 के गुणधर्म से अधिक मिलता है, अतः आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त एवं प्रथम समूह में रखा गया है। दूसरा, तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, जिससे तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया, क्योंकि एक तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। तीसरा, तत्वों को परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले आ गए थे उसमें स्वतः संशोधन हो गया। नंबर 4,
अक्रिय है। इन्हीं उत्कृष्ट गैसों को 18वें समूह में अलग रखा गया। नंबर 5, मेंडलीय आवर्त सारणी में समूह 8 में 3-3 तत्वों को जो एक साथ रखा गया था वह आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर स्वतः अलग अलग समूह में चले गए। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? उत्तर, मैग्नीशियम Mg समूह 2 का सदस्य है। चूँकि एक ही समूह के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता एक समान होती है, क्योंकि सबों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है, इसलिए समूह 2 के 2 तत्व बेरिलियम एवं कैल्शियम हैं, जिनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न के नाम बताइए। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। बी, 2 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। सी, 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो पहला को हो जाएगा ए है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तत्व समूह 1 का है। इसलिए समूह 1 के 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बी है चूँकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तत्व समूह 2 का है। इसलिए समूह 2 के 2 तत्व मैग्नीशियम और कैल्शियम। सी है, चूँकि बाहरी कोश पूर्ण है, इसलिए तत्व समूह 18 का है। इसलिए समूह 18 के 3 तत्व हीलियम, नियोन और आर्गन है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई भी समानता है? बी, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर ए, हाँ, क्योंकि तीनों तत्व जल के साथ समान अभिक्रिया करते हैं, अतः तीनों एक ही समूह के तत्व है, इसलिए तीनों के बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होंगे। बी, हीलियम एवं नियोन दोनों अभिक्रियाशील गैसें हैं, अर्थात दोनों समूह 18 के तत्व है, इसलिए दोनों के बाहरी कक्षा पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन से धातु है? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम एवं बेरिलियम 2 धातुएं हैं, बोरान उपधातु है और शेष 7 हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नियोन और धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? तो गैलियम, जर्मेनियम, AsAsE। उत्तर, तत्व GAGAsAsE तथा बी में तत्व बी आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है और शेष तत्व GAGEAS तथा Se आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर तत्वों के धात्विक अभिलक्षणों में कमी होती है, अतः BE में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होगा। अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।